स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग का फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखो, मेरे पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसके पास उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ओके, ये फॉर्मेट में हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा, उसके पास उसी का ही डेरिवेटिव रहेगा, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? ये जो फंक्शन है हम लोग का, उसको हम लोग टी ले लेंगे। क्या करेंगे? हम लोग टी ले लेंगे। तो लेट टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स को हम लोग टी ले लेंगे। तो उसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो कैसे बनेगा? डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स। ओके, तो डी टी का वैल्यू क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं? डी टी। ये तो रहा ना हम लोग का एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डी टी। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? टी। तो क्वेश्चन चेंज होगी, क्या बनेगा? देखो, टी इंटू डी टी। अब बताओ, टी इंटू डी टी का तो हम लोग इंटीग्रेशन हमको पता है। टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब जो मैंने टी लेके गया था उसको फिर रिटर्न करते हैं, मीन्स उसका वैल्यू ही हम लोग लिखते हैं। तो टी का वैल्यू क्या है हम लोग का? एफ ऑफ एक्स। तो टी की जगह एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो इसका आंसर क्या बन गया? ये वाला। ओके, तो मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ, मैं किसको टी लूंगा? साइन एक्स को टी लूंगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का डी टी। देखो, टी ले रहा हूं मैं साइन एक्स को, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन रहा है? कॉस एक्स। तो डी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एक्स उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्या बना? देखो, टी इंटू डी टी। टी इंटू डी टी मतलब उसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी। वेयर टी का वैल्यू क्या है? साइन एक्स। तो ये बन गया साइन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी। समझ में आ रहा है? मान लो कि मेरे पास और एक क्वेश्चन है, ई का पावर 2 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब बताओ, मैं किसको टी लूंगा तो कौन सा हम लोग का पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है? देखो, 10x को अगर टी लूंगा तो 10x का डेरिवेटिव क्या बनता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो किसको टी लूंगा मैं? 10 को। तो t इज इक्वल टू 10x। टी मैंने लिया किसको? 10x को। तो dt क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, e का पावर 2t इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt। तो ये बन गया e का पावर 2t बाई टू प्लस सी। ओके, और एक क्वेश्चन करता हूं। देखो, मान लो मेरे पास है 1 माइनस साइन एक्स का रूट ओवर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और बताओ किसको टी लूंगा? साइन एक्स को, ऐसे ही। तो टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी क्या बन जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? देखो, 1 माइनस टी का रूट ओवर इंटू डी टी। 1 माइनस टी का रूट ओवर मतलब 1 माइनस टी का पावर 1 बाई 2। तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी होल का पावर एन। क्या बनता है वो? ए एक्स प्लस बी होल का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इंटू ए प्लस सी ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी होल का पावर 3 बाई टू, नीचे 3 बाई टू। ए की जगह ये क्या है? -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 10 क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप बताओ किसको हम लोग टी लेंगे? मीन्स किसको टी लेने से उसका डेरिवेटिव उसके पास ही है। टी अगर 10x को लेंगे तो उसका डेरिवेटिव
सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो t इज इक्वल टू 10x, तो dt क्या बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो t के जगह 10x की जगह हम लोग t लिखते हैं तो क्या बनेगा ये t क्यूब इंटू dt। अब बोलो t क्यूब का डेरिवेटिव t4/4 प्लस सी, वेयर t का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 10/4x/4 प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है मेरा कोसेक स्क्वायर लॉन एक्स, कोसेक स्क्वायर लॉन एक्स नीचे एक्स। अब बताओ इसको t लेंगे तो dt बनेगा। अब देखो लॉन x को मैं t लूंगा तो 1/x इंटू dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या किसको लेंगे t लॉन x को, तो dt क्या बन जाएगा 1/x इंटू dx। 1/x इंटू dx मतलब यही है ना, देखो ये हम लोग का dt है, ये ln x हम लोग का t है, तो क्वेश्चन में इनपुट कर देंगे तो क्या बनेगा देखो कोसेक स्क्वायर t इंटू dt। अब बता कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस कॉट x, तो कोसेक स्क्वायर t का क्या बनेगा माइनस कॉट t प्लस c, वह t का जगह हम लोग वैल्यू लिखेंगे ln x, तो माइनस कॉट ऑफ ln x प्लस c, ये हम लोग का आंसर बन गया। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x नीचे e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx। ओके, तो अब देखो अगर मैं t नीचे वाला को लूंगा तो ऊपर वाला dt है, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा e का पावर x, e का पावर x, e का पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e का पावर माइनस x, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, तो नीचे वाला को मैं t लेता हूं, t इज इक्वल टू e का पावर x प्लस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन के आ रहा है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इंटू dx। ओके, तो ऊपर वाला हम लोग का बन गया क्या dt, नीचे वाला क्या बन गया t। अब dt बाई टी मीन्स 1/t इंटू dt, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनता है ln mod x, तो 1/t का क्या बनेगा ln mod t प्लस c, वेयर t का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा ये ln e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x का मॉडुलस प्लस c। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है मेरा मैं x प्लस 1 ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। अब बताओ t किसको लूंगा, अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेने से हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला तो नहीं आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे ये टोटल को t लेते हैं ln वाला को, इसको हम लोग t लेते हैं। देखो t इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो dt क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू dx। अब देखो ये क्या बन के आ गया, यहां से 2 कॉमन लेके आऊंगा ना, तो 2 कॉमन लेके आ गया, dt का वैल्यू क्या बन रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब ये 2 को अगर नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा dt बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब देखो इसको t लेके चला तो ये क्या बन गया हम लोग का dt बाई 2, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो क्या लिखूंगा t इंटू ये हम लोग का बन गया क्या dt बाई 2
तो जो कांस्टेंट होता है उसको पहले बाहर 1/2 बाहर चला गया। अब बताओ टी का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस सी, तो ये क्या बन गया 1/4 वह टी ln x² + 2x + 2, तो इसके जगह ln x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोग का आंसर बन गया। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट चौथा वाला क्वेश्चन देखो। चौथा वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, dx बाय x इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। अब बताओ किसको टी लूंगा, देखते ही पता चल रहा है ln x को टी ले लेने से बन जाएगा, क्योंकि ln x को टी लेने से 1/x इंटू dx मीन्स ये वाला टर्म हम लोग का क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा ना। ये तो t हम लोग किसको लेंगे, ln x को, तो dt क्या बन जाएगा 1/x इंटू dx। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या बन गया देखो, dt बाय 1 प्लस t²। तो ये किसका फॉर्मूला है, dx बाय 1 प्लस x² क्या होता है, tan इनवर्स x, तो dt बाय 1 प्लस t² क्या बनेगा, tan इनवर्स t प्लस सी। वेर t का वैल्यू क्या है, t हम लोग ने क्या लिया है ln x, तो tan इनवर्स ln x प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x नीचे sin x प्लस अल्फा। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस अल्फा है इसको हम लोग t लेते हैं, क्या करेंगे उसको t लेके चलते हैं, t = x प्लस अल्फा। तो dt क्या बन जाएगा, dt बाई dx क्या बन जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 है ना, तो dt बाई dx = 1, मतलब dt = dx। ओके, तो dx के जगह हम लोग dt लिख लेंगे, x प्लस अल्फा के जगह हम लोग t लिखेंगे। तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = देखो यहां से ये अल्फा इधर चला जाएगा, तो x = t माइनस अल्फा। तो x के जगह हम लोग t माइनस अल्फा लिखेंगे, t के x प्लस अल्फा के जगह हम लोग t लिखते हैं, और dx के जगह हम लोग dt लिखते हैं। तो क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। साइन x के जगह मैं क्या लिखूंगा, t माइनस अल्फा, तो t माइनस अल्फा ये रहा नीचे, साइन x प्लस अल्फा के जगह t ये रहा, और dx के जगह dt। ओके, तो साइन a माइनस, ऊपर में देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा, साइन t इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस t इंटू साइन अल्फा। नीचे क्या है, साइन t। ओके, अब सेपरेट करता हूं मैंने, तो सेपरेट करने से क्या बनेगा देखो, साइन टी कैंसिल, तो पहला वाला टर्म क्या बन गया, कॉस अल्फा इंटू dt माइनस, इसको सेपरेट करूंगा तो क्या बनेगा देखो, कॉस टी बाय साइन टी, कॉट टी इंटू साइन अल्फा। ओके, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखो। अब बताओ मुझे cos अल्फा इंटू dt, तो इसका वेरिएबल ये कौन सा टाइप का फॉर्मूला है, f ऑफ अल्फा फॉर्मेट में है ना, मींस cos अल्फा है, तो हम लोग का तो विद रिस्पेक्ट टू t में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे तो t नहीं है, ये cos t होता तो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते थे, लेकिन ये cos अल्फा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट एज कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट को कैसे करते हैं, बाहर ले आते हैं, तो cos अल्फा बाहर चला आया। ओके, तो बचा क्या, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस, अब यहां से कांस्टेंट कौन है देखो, यहाँ cot t है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन अल्फा को कर सकते हैं क्या, नहीं, तो साइन अल्फा चला आया बाहर, ये बन गया साइन अल्फा। अब बताओ cot t का इंटीग्रेशन बनता है, याद रखो उसको, cot t का इंटीग्रेशन बनता है ln sin t का मॉडुलस प्लस। ओके, तो cot t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब तक मैंने नहीं लिखा आया हूं, अब बताऊंगा cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी के लिए आप cot t का इंटीग्रेशन होता है ln sin t का मॉडुलस। ओके, तो
हम लोग टी किसको ले आऊं, एक्स प्लस अल्फा, तो ये क्या बन गया कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉन साइन टी का वैल्यू एक्स प्लस अल्फा। ओके, इसको अभी बताऊंगा मैं कॉट टी का कैसा हुआ लॉन साइन टी, ये फॉर्मूला है, मैं डिराइव करके दिखाऊंगा अभी लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो बताया नहीं था तो इसके लिए इसको याद करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन एक्स नीचे कॉस एक्स माइनस अल्फा, कॉस एक्स माइनस अल्फा। तो अब बताओ किसको टी लूंगा, एक्स माइनस अल्फा को, तो डी टी क्या बन जाएगा डी एक्स। अब x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं t प्लस अल्फा। ओके, तो अब लिखते हैं x की जगह t प्लस अल्फा, तो साइन t प्लस अल्फा नीचे cos t dt। अब देखो ऊपर में क्या आ गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a का प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो ये बन गया साइन t इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस t इंटू साइन अल्फा नीचे कॉस टी। अब हम लोग सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने से क्या बन जाएगा, देखो साइन टी बाई कॉस टी टेन टी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस टी कैंसिल, तो साइन अल्फा इंटू डी टी, यहां पे डी टी। अब बताओ कौन सा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा बाहर चला आया। अब टेन टी का इंटीग्रेशन क्या बनता है लॉन सेक टी, क्या बनता है लॉन सेक टी, लॉन सेक टी का मॉडुलस। ओके, प्लस साइन अल्फा बाहर, तो बचा क्या वन, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। ओके, अब बताओ टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू एक्स माइनस अल्फा, तो ये बन गया कॉस अल्फा इंटू लॉन सेक एक्स माइनस अल्फा का मॉडुलस प्लस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अब मैंने टेन टी का भी इंटीग्रेशन नहीं बताया था, टेन टी का इंटीग्रेशन बनता है लॉन सेक टी का मॉडुलस। अब बताऊंगा थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम बना रहा हूं तो इसमें यूज में आ रहा है तो लिख दे रहा हूं, कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देखो 10x प्लस 10 अल्फा नीचे 10x माइनस 10 अल्फा। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो हम लोग कैसे करते हैं 10x के जगह साइन बाय कॉस कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो ऊपर में भी देखो कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा एलसीएम चलेगा, नीचे में भी कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा एलसीएम चलेगा, तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स था, ये साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा था, तो साइन कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा एलसीएम होगा, तो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा ना, तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, नीचे में क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले हम लोग 10 को साइन बाय कॉस करते हैं, उसके बाद ऊपर में एडिशन नीचे में सब्ट्रैक्शन, तो ये बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस अल्फा की जगह टी ले लेंगे, क्या करेंगे एक्स माइनस अल्फा की जगह टी ले लेंगे। तो ये वाला जैसे ये क्वेश्चन जैसे किए थे और उसका पहले वाला क्वेश्चन जैसे किए थे उससे ही पूरा सेम बनेगा, इसको आप सॉल्व कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का रूट ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का रूट ओवर। अब देखो किसको t लूंगा, t अगर नीचे रूट का अंदर वाला को लूंगा तो ये dt में आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है x फॉर्मेट में, x का पावर 2 है तो उसको डेरिवेटिव करूंगा तो x का पावर 1 में बनेगा, x का पावर 3 रहता है तो उसको डेरिवेटिव करूंगा तो x का पावर 2 में आएगा, क्योंकि पावर एक कम हो जाता है ना डेरिवेटिव में, तो एक्स स्क्वायर वाले को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो x वाला फॉर्मेट में आएगा, तो इसको t लेने से ये dt बन जाएगा।
फिर एक बात मैं बोलता हूं, उसको ध्यान दे के समझो। क्यों? देखो एक्स स्क्वायर वाला का डेरिवेटिव करने से एक्स आता है, मालूम है हमको, लेकिन अगर रूट ओवर होगा, अगर रूट ओवर होगा तो हम लोग टी के जगह हम लोग टी स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। टी लेने से भी होगा, लेकिन टी के जगह हम लोग अगर टी स्क्वायर लेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। देखो कैसे हम लोग टी स्क्वायर लेने से आसान बनता है। देखो टी स्क्वायर, लेट मैंने लिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 2t इंटू डी टी। ये क्या बन जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। अब बोलो t इंटू डी टी क्या बन गया, x इंटू डी एक्स। तो ये x इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, t डी टी। इसका जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह टी स्क्वायर। अब बताओ मुझे, इसका अगर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का रूट ओवर टी, फिर एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो अब बोलो वेयर टी, टी क्या है हम लोग का, टी स्क्वायर हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो टी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का रूट ओवर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का रूट ओवर माने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1/2। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर 1/2 है ना, तो ये क्या बन गया 3/2, इसका पावर में भी 3 है, बाय 3 प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी स्क्वायर नहीं लेके अगर टी लेता तभी ये आंसर आता। आप लोग देख लो कैसे बनता। मैं अगर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेता तो dt क्या बनता हम लोग का, 2x dx। तो dt बाई 2 x dx। ओके, तो ये क्या बनता, देखो रूट टी एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखता, dt बाई 2। ओके, तो ये 1/2 आ गया। रूट टी का मतलब क्या है, टी का पावर 1/2। अब बोलो टी का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी का पावर 3/2 नीचे 3/2 प्लस। तो 3/2 बाहर आ गया, इसको उलट गया तो क्या बनेगा, 2/3 मीन्स 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 1/3। टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर 3/2 प्लस। देखो ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं, सेम है। लेकिन कौन सा आसान लगा हम लोग को, हम लोग ये वाला आसान रहेगा, क्योंकि इसमें पावर रेशनल फॉर्मेट में आ जाएगा, इसमें पावर इंटीजर में आएगा। तो इंटीजर वाला को हम लोग को इंटीग्रेशन करने में थोड़ा आसान रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रूट ओवर है तो टी के जगह हम लोग लेंगे टी स्क्वायर। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। अब बताओ कि ऊपर में x है, नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को t लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को t लेंगे तो dt x वाला आ जाएगा। और एक बात मैंने बोला था कि अगर रूट ओवर है तो एक t के जगह टी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर ले लेंगे। टी स्क्वायर किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 2t dt 2x dx। अब बताओ t dt x dx। ओके, तो x dx के जगह हम लोग t dt लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम लोग टी स्क्वायर लिखें। तो ऊपर वाला क्या बन गया टी डी टी, नीचे वाला क्या है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का रूट ओवर टी। अब टी टी कैंसिल, तो बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन टी, तो टी प्लस सी। वेयर टी स्क्वायर हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट 2 ओवर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर्मूला 10x cot x जो मैंने बताया उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। अब चलते हैं 10x का इंटीग्रेशन। तो 10x का इंटीग्रेशन मतलब 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x। ओके, अब मान लो मैं ले रहा हूं t इज इक्वल टू cos x, तो dt क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस डी टी क्या बन के आएगा साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, नीचे कॉस एक्स की जगह
टी, तो ये माइनस बाहर, डी टी बाई टी क्या बनता है, मीन्स 1/t इंटू डी टी ना, तो डी टी बाई टी मीन्स लॉन मॉड टी प्लस सी। अब टी क्या है हम लोग का, cos x, तो ये बन गया क्या, माइनस लॉन cos x का मॉडुलस प्लस सी। अब बताओ ये जो बाहर होता है वो पावर बनता है लोगरिथमिक में, तो ये -1 है ना, माइनस मीन्स -1, तो इसका पावर बन जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, ये देखो लॉन cos x का मॉडुलस पावर -1 प्लस सी। अब उसका मॉडुलस का पावर -1 मतलब 1/cos x का मॉडुलस, तो ये बन गया लॉन 1/cos x, 1/cos x मीन्स sec x, तो ये बन गया sec x का मॉडुलस प्लस सी। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या बन के आ रहा है, लॉन sec x का मॉडुलस प्लस सी, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं माइनस लॉन cos x का मॉडुलस प्लस सी। ओके, तो इसीलिए मैं tan x का मॉडुलस की जगह लॉन sec x का मॉडुलस प्लस सी लिख दिया था। ओके, इसको याद रखना है हमको। अब बताओ cot x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। cot x मतलब cos x बाय sin x। ओके, किसको t लूंगा, साइन को t लूंगा, तो dt क्या बन जाएगा, cos, तो t इज इक्वल टू साइन एक्स dt cos x dx, तो ये क्या बन गया, dt बाई टी, तो dt बाई टी मीन्स लॉन मॉड टी, वेयर t साइन x, तो ये क्या बन गया, लॉन साइन x का मॉडुलस प्लस टी, तो ये हम लोग का cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, लॉन sin x का मॉड, tan x का क्या बन के आ गया, लॉन sec x का मॉड। ओके, अब चलता हूं मैं sec x का इंटीग्रेशन। ये चार हम लोग इंटीग्रेशन नहीं लिखे थे ना, हम लोग लिखे थे sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x sec x इंटू tan x cosec x इंटू cot x, लेकिन tan x का हम लोग नहीं लिखे थे, cot x का नहीं लिखे थे, अब sec x का नहीं लिखे थे और cosec x का नहीं लिखे, तो अब हम लोग लिख रहे हैं। देखो, तो sec x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो मैं क्या करता हूं, sec x से sec x प्लस tan x ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में भी मल्टीप्लाई, sec x प्लस tan x। ओके, क्या किया मैंने, ऊपर में sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई, नीचे में भी sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला क्या बन गया, देखो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, नीचे sec x प्लस tan x। ओके, अब देखो अगर नीचे वाला मैं t लूंगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा dt में। देखो sec x प्लस tan x को t लेने से sec x का डेरिवेटिव क्या बनता है, sec x इंटू tan x। ओके, tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है, sec स्क्वायर x, तो आ गया। देखो तो मैं क्या करूंगा अभी, t इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, तो dt हम लोग का क्या बन गया, sec x प्लस tan x का sec x इंटू tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर x dx, तो ये हम लोग का आ गया dt बाय t का इंटीग्रेशन, dt बाय t मीन्स लॉन मॉड t प्लस c। तो वेयर t को हम लोग क्या लिया है, sec x प्लस tan x, तो हम लोग का sec x का इंटीग्रेशन क्या बन के आ गया, लॉन sec x प्लस tan x का मॉडुलस प्लस c, ये हम लोग का sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूं cosec x का इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो cosec x के साथ cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई अगेन cosec x माइनस cot x डिवाइड। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, ऊपर वाला देखो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, नीचे cosec x माइनस cot x। ओके, अब देखो
नीचे वाला को t लेने से ये क्या बन जाएगा dt। देखो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉट का क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर। ओके, तो ये नीचे t होने से ऊपर वाला dt, तो ये क्या है हम लोग का dt बाई टी। t मैंने किसको लिया नीचे वाला का कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो dt बाई टी का क्या बनता है लॉन मॉड टी। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया देखो लॉन मॉड टी है ना, ये लॉन मॉड टी मतलब टी किसको लिया मैंने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये बन गया लॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉडुलस प्लस सी। ये हम लोग का 4 फॉर्मूला बन गया। tan x का क्या है लॉन मॉड सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉन मॉड साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का लॉन मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, कोसेक एक्स का लॉन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चारों को याद रखना है, इसको ज्यादातर स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं। ओके, ये चारों हम लोग को याद रखना है, मीन्स ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ओके, इसको चारों में लॉन लॉन एलन एलन आता है, तो tan का सेक, कॉट का साइन, सेक का सेक प्लस tan, कोसेक का कोसेक माइनस कॉट, इतना ही याद रखने से हम लोग का याद रह जाएगा। ओके, उसके बाद बार हम लोग रिपीटेडली क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ओके, अब चलता हूं देखो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। हमको cos x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है sin x ना। अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो cos स्क्वायर x के जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x बाय 2। हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो ये नीचे वाला 2 को बाहर ले आता हूं तो 1 बाई 2। अब बताओ इसको सेपरेट इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया x। अब बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin 2x नीचे 2, क्योंकि cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन sin ax प्लस b बाय a प्लस c होता है ना, तो प्लस c खत्म। अब बताओ मेरे पास अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ओके, इधर भी 1 बाय 2 बाहर। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 प्लस, ये बन गया हम लोग आंसर। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चेंजेस तो इतना ही है क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस cos 2x होता है, यहाँ पे 1 माइनस cos 2x होता है। अब देखो मेरे पास अगर cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है तो अगर पावर में ऑड है, ये देखो इवन है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर पावर में ऑड है तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। देखो cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, तो cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकता हूं मैं cos क्यूब को। हाँ, अब देखो ये cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। ओके, अब मैं अगर sin x को t लेके जाऊंगा तो cos x dx dt बन जाएगा ना, तो t किसको लूंगा sin x, dt क्या बनेगा cos x dx, तो ये क्या बन के आ गया देखो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, वेयर टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या बन गया साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस। ओके, अब बताओ मुझे अगर cos क्यूब तो हमने सीख लिया, sin क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। sin क्यूब x को कैसे स्प्लिट करूंगा sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। ओके,
अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब अगर पावर में ऑड है तो हम लोग टीडीटी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर पावर में इवन है तो हम लोग टीडीटी नहीं बना पाएंगे। ओके, तो देखो अब किसको टी लेके जाऊंगा, कॉस एक्स को, तो dt क्या बनेगा माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस dt क्या बनेगा साइन एक्स dx। ओके, तो ये बन के आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, तो माइनस बाहर। अब बोलो 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब बोलो टी का वैल्यू है टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये बन गया माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, देखो कॉस 4 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कॉस 4 को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखे थे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, तो इसका होल स्क्वायर। ओके, तो 2 को बाहर आ गया, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बाहर। अब बताओ 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं मैंने, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। ओके, तो 1/4 बाहर। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x का हम लोग को पता नहीं है, तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिखूंगा, देखो 1 प्लस cos स्क्वायर x को मैंने क्या लिखा 1 प्लस cos 2x बाई 2 मीन्स यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x होता है ना, तो यहाँ पे 2x है तो इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos 4x बाई 2, ये 2 cos 2x। ओके, 1/4 बाहर। अब देखो 1 प्लस cos 4x को सेपरेट करता हूं, तो ये क्या है 1, ये 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या बन गया 3/2, ये क्या बना है cos 4x बाय 2, ये क्या है 2 cos 2x। तो अब हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं हम लोग 1/4। अब बताओ 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू एक्स, क्योंकि 3/2 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। अब बताओ cos 4x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin 4x बाय 4, फिर नीचे 2 है तो क्या बनेगा sin 4x बाय 8। अब बताओ cos 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2, तो बाहर में 2 है तो 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा sin 2x। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं sin 4x का इंटीग्रेशन कैसा बनेगा। तो sin 4x को मैंने लिख सकता हूं sin स्क्वायर x का स्क्वायर। अब बोलो sin स्क्वायर x को क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस cos 2x बाय 2, उसका होल स्क्वायर, तो 2 को बाहर लेने से क्या बनेगा 4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। ओके, अब 1/4 बाहर, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, cos 2x का पता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x को पता नहीं है, तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाय 2, तो ये बन गया 1 प्लस cos 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये 1/4। अब इसको सेपरेट करने से क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस
cos 4x by 2 माइनस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ फाइनल आंसर क्या बनेगा? 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन cos 4x का साइन 4x बाय 4, नीचे में 2 है तो साइन 4x बाय 8, इसका साइन 2x प्लस। तो एकदम सिमिलर बना, लेकिन यहाँ पे प्लस के जगह ये क्या है? माइनस बन के आया। ओके, क्योंकि वहां पे 1 माइनस cos 2x होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab बनता है। तो प्लस और माइनस में ही थोड़ा बहुत अंतर है और बाकी सब सेम ही है। अब बताओ मुझे cos 5 को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? cos 5x dx, ये पावर ऑड है ना, तो पावर ऑड है मतलब हम लोग टीडीटी में बना सकते हैं। पावर अगर इवन होगा तो टीडीटी में नहीं बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x इंटू cos x dx, हाँ बना सकते हैं ऐसे। अब cos 4 को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों नहीं? अब cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर पावर में 2 है तो पावर में 2 रहा, ओके, इंटू cos x dx। अब बताओ किसको t लेने से क्या dt बनेगा? इसको हम लोग dt बनाना है ना इसको, तो किसको t लूंगा मैंने? sin x को। तो sin x को अगर t ले लिया तो cos x dx क्या बन जाएगा? dt। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। अब आसान बन जाएगा, इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्यों? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt। ओके, तो अब 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t4 का इंटीग्रेशन t का पावर 4 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा। उसके बाद फाइनली आंसर में क्या इनपुट कर देंगे? t के जगह हुआ t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स इनपुट कर देने से आंसर खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? अगर पावर में ऑड है तो हम लोग टीडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पावर में इवन है तो हम लोग टीडीटी में नहीं कर सकते। तो ऐसे फॉर्मेट में हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? cos 5x dx का इंटीग्रेशन, अगेन sin 5x dx का इंटीग्रेशन, अगेन cos 6 इसका इंटीग्रेशन, sin 6 इसका इंटीग्रेशन आप लोग कंप्लीट कर देना। ओके, साइन का पावर 6x मतलब साइन स्क्वायर का पावर क्यूब। ओके, साइन स्क्वायर का पावर क्यूब मीन साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं, तो उसका पावर क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इंपुट कर देने से आराम से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कर देना। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर x, क्या tan स्क्वायर x इंटू dx। तो tan स्क्वायर x को इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? tan स्क्वायर का तो पता नहीं है, tan का पता है। tan क्या बनता है? ln sec x का मॉड प्लस c। तो tan स्क्वायर x तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं पहले से भी कर चुका हूं। देखो tan स्क्वायर x का वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 बनता है ना, हाँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 ही तो tan स्क्वायर x बनता है। अब बोलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, तो सेपरेट इंटीग्रेशन कर दूंगा तो sec स्क्वायर x का क्या बन जाएगा? tan x, 1 का क्या बन जाएगा? x। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन है tan क्यूब x, तो tan क्यूब x इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? देखो इसको मैं लिख सकता हूं tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। ओके, हाँ, तो tan x इंटू tan स्क्वायर x को फिर मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये sec स्क्वायर x माइनस 1 को सेपरेट तो tan x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब देखो हम लोग बना सकते हैं इसको, tan को t लेने से sec स्क्वायर x dt बनेगा ना, तो किसको t लूंगा मैं? tan को, तो dt क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू dx। तो ये क्या बन के आ गया?
टी इंटू डी टी माइनस 10x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ओके, तो t का इंटीग्रेशन आप बताओ क्या बनता है, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या है, लॉन सेक एक्स का मोड प्लस सी। अब बताओ वेयर टी इज इक्वल टू 10x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉन सेक एक्स का मोड प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 10 4x। ओके, 10x का पावर 4, तो 10x का पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। हाँ, अब एक 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे बोलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब सेपरेट। ओके, तो सेपरेट होने से क्या बन जाएगा, देखो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को टी लूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो किसको टी लूंगा, 10x को, तो t इज इक्वल टू 10x, तो dt क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस ये 10 स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला देखो 10 स्क्वायर की जगह हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ये माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस वेयर t इज इक्वल टू 10x, तो ये बन के आ गया क्या, 10 क्यूब x नीचे में 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ओके, ये हम लोग का आंसर बन गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10 5 का। 10 5 का कैसा बनेगा आप बताओ, 10 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, इसको सेपरेट करने से 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 क्यूब dx। अब बताओ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, t इज इक्वल टू 10x देन dt सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये क्या बन गया, t क्यूब dt। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 10 क्यूब एक्स को, 10 क्यूब एक्स को हमने कैसे सॉल्व किया था, देखो ये वाला, इसको जैसे किया था फिर वैसे ही करना पड़ेगा। तो 10 क्यूब एक्स को 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, फिर 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1, फिर सेपरेट, तो 10 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर एक 10 बनेगा, तो उसका आंसर फिर निकल के आ जाएगा इसके ये वाला जैसा बना था। ओके, तो 10 5 भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ 10 6 कैसे सॉल्व करेंगे, 10 6 का 10 का पावर 6x dx कैसे सॉल्व होगा, ये 10 4 इंटू 10 स्क्वायर बनाऊंगा इसको, 10 4 इंटू 10 स्क्वायर। अब बताओ 10 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते ही सेपरेट करने के तो क्या बन जाएगा, 10 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 4 dx। ओके, तो ये तो हम लोग को t dt में आ जाएगा, t अगर 10 को ले लूंगा तो t का पावर 4 इंटू dt बन जाएगा। ये 10 4 को हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला मैंने कर चुका हूं देखो। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो आप 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता चल गया, 10 क्यूब का पता चल गया, 10 4 का पता चल गया, 10 5 का पता चल गया, 10 6 का पता चल गया। तो आप लोगों के पास असाइनमेंट क्या है, कॉट का मीन्स कॉट स्क्वायर आप निकालो, कॉट क्यूब निकालो, कॉट का पावर 4 निकालो, कॉट का पावर 5 निकालो, कॉट का पावर 6 निकालो, इतना आप कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन मेरा साइन 20x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ओके,
तो मैंने आपको पहले से क्या बोला था कि जो जिसका भी पावर ऑड है तो हम लोग उसको स्प्लिट करके टीडीटी फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। तो किसका पावर ऑड है, ये वाला cos क्यूब, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, sin 20x, तो cos क्यूब को स्प्लिट करूंगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। अब बताओ ये sin 20 है, तो cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ। नेक्स्ट cos x इंटू dx। तो अब बताओ किसको t लेके चलूंगा, साइन को। अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया तो dt क्या बन जाएगा, cos x dx। तो ये क्या बन गया, t का पावर 20, ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। ओके, अब t का पावर 20 को मल्टीप्लाई कर लेने से क्या बनेगा, ये t का पावर 20 माइनस t का पावर 22 dt। अब t का पावर 20 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t का पावर 21 नीचे 21 माइनस t का पावर 23 नीचे 23 प्लस वेयर t इज इक्वल टू साइन x। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, ये साइन 21 माइनस साइन नीचे 23 प्लस c। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने और पावर जो है उसको स्प्लिट करके टीडीटी फॉर्मेट। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलता हूं मैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब एक्स नीचे cos का पावर 6x। तो इसमें और कौन सा है, साइन क्यूब है ना ऊपर वाला, मीन्स उसको स्प्लिट करूंगा, तो उसको स्प्लिट करूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब नीचे का cos का पावर 6। ओके, तो उसको साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। तो नीचे क्या बन गया, cos का पावर 6। ओके, अब बताओ किसको t लेके चलूंगा, cos को, तो t इज इक्वल टू cos x। तो dt क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। तो माइनस dt क्या बन जाएगा, साइन एक्स dx। ओके, तो साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, नीचे में t का पावर 6। ओके, तो माइनस बाहर चला गया, अभी माइनस बाहर। अब उसको सेपरेट कर लेता हूं, 1 बाई टी का पावर 6 मीन्स टी का पावर माइनस 6 माइनस टी स्क्वायर बाई टी का पावर 6 मीन्स टी का पावर माइनस 4 dt। अब बताओ टी का पावर माइनस 6 क्या बनेगा, टी का पावर माइनस 6 प्लस 1 मीन्स टी का पावर माइनस 5 नीचे माइनस 5 माइनस टी का पावर माइनस 3 नीचे माइनस 3 प्लस सी। ओके, तो वेयर टी इज इक्वल टू cos x। तो ये क्या बन के आ गया, cos x का पावर, सॉरी, cos माइनस 5x नीचे माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस cos बाय माइनस बाय 3 प्लस c। ये बन गया हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, cos 5 इंटू साइन क्यूब एक्स dx। अब बताओ किसको स्प्लिट करके जाऊंगा, दोनों का पावर ऑड है, तो दोनों का पावर ऑड होने से जो छोटा है उसको स्प्लिट करेंगे तो आसान बनेगा। देखो जो छोटा है मतलब ये साइन का पावर 3 है ना, तो ये छोटा है, तो इसको स्प्लिट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, cos 5x इंटू साइन क्यूब का क्या बन जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, cos 5x 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। ओके, अब किसको t लेके चलूंगा, cos x को, तो dt माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस dt साइन एक्स dx। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, t का पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, माइनस बाहर। ओके, ये मल्टीप्लाई होने से क्या बनेगा, t का पावर 5 माइनस टी का पावर
7 dt, अब माइनस बाहर है, t का पावर 5 का इंटीग्रेशन t का पावर 6 बाय 6, ये t का पावर 8 बाय 8 प्लस वेयर t इज इक्वल टू cos x, तो ये क्या बन के आ गया माइनस ऑफ cos का पावर 8x, सॉरी cos का पावर 6 बाय 6 माइनस cos का पावर 8 बाय 8 प्लस c, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, sec 30x इंटू 10x। sec 30 मीन्स sec का पावर में 30। ओके, तो अब देखो किसको t लेके चलूंगा तो कौन सा dt बनेगा। देखो मैंने अगर sec को t लिया तो sec का क्या बनता है डेरिवेटिव, sec इंटू 10, तो sec इंटू 10 मेरे पास नहीं है। ओके, अगर 10 को t लिया तो क्या बनता है डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो ये तो हम लोग का sec 30 है, तो sec स्क्वायर dt बनता, तो इसको dt का पावर 15 थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको मैं पहले फॉर्मेट में लेके आता हूं। देखो अब बना रहा हूं sec 29x इंटू sec x इंटू 10x dx, क्योंकि अगर मैं sec को t के लेके चलूंगा तो ये dt बनेगा। देखो तो एक sec को इधर लेके आ गया, क्योंकि हम लोग का टी फॉर्मेट में हम लोग अरेंज कर पाएंगे। ओके, तो t हम लोग क्या लेके चलेंगे sec x, तो dt क्या बन जाएगा sec x इंटू 10x dx। ओके, तो ये क्या बन के आ गया t का पावर 29 इंटू dt, तो t का पावर 29 का इंटीग्रेशन t का पावर 30 बाय 30 प्लस c, वेयर t sec x, तो sec का पावर 30 नीचे 30 प्लस c, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो sin क्यूब x इंटू sec 14x। क्या है हम लोग का क्वेश्चन, sin क्यूब x इंटू sec 14x। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो साइन है और sec है, sec होने से हम लोग को 10 मांगता है और साइन होने से हम लोग को cos मांगता है, तो कन्वर्ट करता हूं। देखो अब देखो ये sin क्यूब है, हाँ तो ये sec को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय cos, तो sec 14 क्या बन जाएगा 1 बाय cos 14, मीन्स ये बन गया cos 14x dx। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे sin cos आ गया तो हम लोग t dt में हम ले सकते हैं। तो सबसे छोटा और पावर कौन सा है sin क्यूब, तो किसको स्प्लिट करेंगे sin क्यूब को। sin क्यूब को कैसे स्प्लिट करेंगे, sin स्क्वायर इंटू साइन, नीचे तो cos 14 है, अब sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, किसको t लेके चलेंगे cos को, तो t इज इक्वल टू cos x मींस माइनस dt इंटू sin x dx, तो ऊपर में क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, नीचे में t का पावर 14, तो सेपरेट कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, ये कैसा टाइप क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने किया था उसी टाइप बनेगा ये। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है tan 5 थीटा, 10 का पावर 5 थीटा इंटू sec का पावर 4 थीटा d थीटा। अब देखो 10 का पावर 5 sec का पावर 5 है, तो ये ऑड है, तो ऑड को स्प्लिट करूंगा। अब ऑड को स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, अगर साइन कॉस में है तो ऑड को स्प्लिट करने से बन जाता है। 10 सेक में नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अब हम लोग अगर 10 को t लेते हैं तो sec स्क्वायर हम लोग का dt बनेगा, तो sec 4 को दो पार्ट कर लेते हैं, एक sec स्क्वायर और एक sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देंगे और एक sec स्क्वायर dt बन जाएगा। ओके, तो कैसे करते हैं, देखो इसको 10 का पावर 5 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक sec स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, tan 5 थीटा ये बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब किसको t लेके चलो tan थीटा को, तो t इज इक्वल टू tan थीटा, तो dt क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, तो ये क्या बन के आ गया t5 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो t का पावर 5 प्लस t का पावर 7, इसका इंटीग्रेशन, तो t का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t का पावर 6 नीचे 6 प्लस
टी का पावर 8 नीचे 8 प्लस सी, वेयर टी टेन थीटा, तो ये बन गया क्या 10 का पावर 6 नीचे 6 प्लस 10 का पावर 8 नीचे 8 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखो कॉट 4 थीटा इंटू कोसेक 4 थीटा डी थीटा। अब दोनों इवन है तो ये टाइप हम लोग कर लेते हैं, कोसेक 4 को हम लोग कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं मैं कॉट 4 थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, एक कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ किसको टी लेके चलूंगा कॉट थीटा, तो dt क्या बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो माइनस dt क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो ये क्या बन गया t का पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt। ओके, माइनस बाहर, अब बताओ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा t का पावर 4 प्लस टी का पावर 6 dt। ओके, तो माइनस टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी का पावर 5/5 प्लस टी का पावर 7/7 प्लस वेयर टी कॉट थीटा, तो ये फाइनल आंसर क्या बन गया कॉट का पावर 5 थीटा बाय 5 प्लस कॉट का पावर 7 थीटा बाय 7 प्लस सी, ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, अब चलते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूं, आप लोग देख लेना थोड़ा। तो पहला फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का साइन mx इंटू कॉस nx, सेकेंड वाला फॉर्मूला मेरा है कॉस mx इंटू कॉस nx, थर्ड में साइन mx इंटू साइन nx। तो पहला वाला फॉर्मूला होता है 1/2 साइन m प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन m माइनस n इंटू एक्स। ओके, सेकेंड फॉर्मूला ये होता है 1/2 कॉस m प्लस n इंटू एक्स प्लस कॉस m माइनस n इंटू एक्स। तीसरा फॉर्मूला होता है मेरा 1/2 कॉस m माइनस n इंटू एक्स माइनस कॉस m प्लस n इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। देखो हम लोग का साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन कॉस ना, तो ये 1/2 इधर जाएगा तो 2 साइन कॉस बन गया, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस कॉस, तो ये 2 कॉस कॉस बन गया, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन साइन माइनस 2 साइन साइन, इसीलिए मैं m माइनस m टर्म को पहले लिख दिया, m प्लस n टर्म को पीछे लिख दिया, तो क्या बन गया 2 साइन साइन बन जाएगा। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे। मीन साइन अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन को अगर एडिशन बना दिया तो हम लोग सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकेंगे। साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे और फिर बना सकते हैं। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो कि मेरा फर्स्ट पहला क्वेश्चन है साइन 5x इंटू कॉस 3x, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो अब बताओ कैसे करूंगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये वाला, तो इसको मैं पहले ऐसे ही लिखता हूं 1/2 क्या लिखूंगा, देखो साइन इंटू कॉस क्या होता है साइन m प्लस n प्लस साइन m माइनस n, तो साइन m प्लस n मतलब साइन 5 प्लस 3 क्या बन गया 8, तो साइन 8x प्लस साइन 5 माइनस 3 क्या बन गया 2, तो साइन 2x, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला से ये हम लोग को मिल गया, तो ये 1/2 अब बाहर
अब बताओ साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस 8x बाय 8 प्लस, जब साइन 2x का क्या बनता है, माइनस कॉस 2x बाय 2, तो ये क्या बन गया, माइनस कॉस 2x बाय 2। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। तो इसको पता होने से बहुत आराम से आंसर हम लोग को पता चल रहा है। अब चलते हैं, देखो मेरे पास अगर क्वेश्चन है cos 5x cos 4x इंटू साइन 2x, ओके। अब क्या है, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई होकर है, तो हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज करके क्या मिला हमको कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग का इंटीग्रेशन इजी बन जाएगा। अब देखो तीन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को कन्वर्ट करते हैं, मीन्स पहला दो को, ओके। और ये दो भी हम लोग कर सकते हैं। तो cos 5x इंटू cos 4x, तो कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला में आएगा, देखो ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो क्या बनता है, cos m प्लस n इंटू एक्स प्लस cos m माइनस n इंटू एक्स, बाहर में 1/2, तो ये क्या बन गया 1/2 cos m प्लस n मीन्स 5 प्लस 4 9x प्लस cos x 5 माइनस 4 x, तो अब बाहर में रुका क्या, साइन 2x, ओके। अब 1/2 को बाहर, तो ये क्या बन गया, साइन 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये बन गया cos 9x इंटू साइन 2x dx, ओके। ये सेपरेट सेपरेट में करता हूं, प्लस 1/2 cos x इंटू साइन 2x dx, ओके। तो हम लोग का साइन वाला m होता है और cos वाला n होता है, मींस ये n है ये m है, ओके। इसके बाद ये पहला वाला फॉर्मूला में यूज में आएगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 1/2 फिर देगा, तो ये बन गया, बाहर में 1/2 है तो ये 1/4 हो गया, ओके। तो ये क्या बनेगा आप बोलो, ये n है और ये m है, तो क्या देता है, साइन प्लस साइन, तो साइन 2 प्लस 9 मीन्स 11x, साइन 11x। अब बोलो साइन 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 मतलब -7, तो साइन -7, साइन -7 मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -7x क्या बनेगा, माइनस साइन 7x, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन 7x। इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/4, ये भी 1/4 होगा क्योंकि यहां से फिर 1/2 निकल के आएगा, ओके। तो इंटीग्रेशन इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये cos वाला n है और साइन वाला m है, तो साइन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1 3, तो साइन 3x, अब 2 माइनस 1 1, तो प्लस साइन x dx, ओके। समझ में आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, देखो 1/4 बाहर, टोटल का यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, टोटल 1/4 कॉमन ले लिया। तो अब बोलो साइन 11x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 11x बाय 11। अब साइन 7x का माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस कॉस 7x बाय 7। अब इसका साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाय 3, तो यहाँ पे माइनस कॉस 3x बाय 3। अब इसका इंटीग्रेशन कॉस x का माइनस कॉस x प्लस c, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। समझ में आ रहा है। तो उसका रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन साइन 4x इंटू कॉस का पावर 4x dx। अब बताओ ये क्या है, दोनों का पावर में इवन है, ओके, दोनों का पावर में इवन है, तो हम लोग टी डी टी में उसको नहीं बना सकते। तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन x इंटू कॉस एक्स का होल का पावर 4 लिख सकता हूं,
क्योंकि साइन का पावर 4, कॉस का पावर 4, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल का पावर 4। अब मैं अंदर 2 इनपुट कर रहा हूं, तो बाहर कितना डिवाइड करूंगा? अगर अंदर में 2 इनपुट नहीं किया, 2 का पावर 4 को इनपुट किया हो ना, मीन्स 2 का पावर 4 मीन्स 16, तो 16 मल्टीप्लाई किया मतलब 16 डिवाइड, तो बाहर 1/16, तो 1/16 ये क्या बन गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, तो ये बन गया साइन 2x का पावर 4। ओके, अब बताओ साइन 2x का पावर 4 को मैं 1/16 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, अब बताओ मैं साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। ओके, तो अब ये 2 भी बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया मतलब 2 स्क्वायर लेके आएगा ना, तो ये बन गया 1/64, ये 4 बन गया, तो 16 इंटू 4 64। ओके, यहाँ पे क्या होगा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 4x, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो हम लोग 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 cos 4x का कर सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर 4x का नहीं कर सकते। इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इसको 1/64 बाहर 1 प्लस ये cos स्क्वायर 4x को 1 प्लस cos 8x बाई 2 लिख सकता हूं मैं। ओके, माइनस 2 cos 4x dx। अब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x बाई 2, तो बोलो 1 प्लस 1/2 क्या बनेगा? 1/64 बाहर है, तो ये बन गया 3/2 प्लस cos 8x बाई 2 माइनस 2 cos 4x, इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो 1/64 बाहर पे है। अब हम लोग एक के बाद एक इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू एक्स प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन क्या बनता है? sin 8x बाय 8, तो यहाँ पे फिर 2 नीचे है, तो sin 8x नीचे 16। ओके, माइनस अब cos 4x का क्या बनता है? sin 4x बाय 4, तो यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? sin 4x बाय 2 प्लस 3। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन चलता हूँ। सेकंड वाला हम लोग को बोला क्या गया है? sin 3x इंटू cos स्क्वायर x dx, sin 3x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब बोलो sin 3x को मैंने sin 3x रख दिया, cos स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x बाय 2। ओके, तो ये 1/2 को मैंने बाहर लेके आ गया, 1/2। अब sin 3x ये दोनों को सेपरेट करते हैं, तो sin 3x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? sin 3x प्लस सेकेंड वाला टर्म sin 3x इंटू cos 2x। ओके, अब बोलो पहला वाला टर्म तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेकंड को कैसे करूंगा? sin mx इंटू cos nx, तो सेपरेट इंटीग्रेशन करता हूं मैं, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस 1/2। अब sin mx इंटू sin nx अगर इनपुट करूंगा तो क्या बनता है? sin m प्लस n 1/2 sin m प्लस n x प्लस sin m माइनस n x, तो फिर एक 1/2 आएगा, तो ये बन गया क्या? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin m प्लस n, तो 3 प्लस 2 5, तो sin 5x प्लस sin m माइनस n, तो 3 माइनस 2 1, तो sin x। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर पहले ही ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो अब बताओ sin 3x का इंटीग्रेशन क्या बनता है? माइनस cos 3x बाय 3, तो ये क्या बन गया? माइनस cos 3x बाय 6। और यहाँ पे 1/4
साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x बाय 5 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c। ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों का भी तो पावर इवन है ना। पावर इवन मतलब हम लोग टीडीटी में नहीं कर सकते हैं। तो साइन 4 को मैंने क्या कर रहा हूं, देखो एक साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बाहर में एक साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर साइन 4 बन गया, ये कॉस स्क्वायर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो बाहर कितना डिवाइड करूंगा मैं, 2 नहीं मल्टीप्लाई किया हूं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मींस 4 मल्टीप्लाई किया हूं मतलब 4 डिवाइड। ओके, तो ये 1/4 बन गया। ये क्या है, साइन 2x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1/4 साइन स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ओके, अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 2 सर 4 बाहर चलाएगा तो 4 इंटू 4 16। ये क्या बन गया देखो, 1 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 4x इंटू कॉस 2x। ओके, तो अब देखो मैं इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। इसको फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे cos mx इंटू cos nx, तो सेपरेट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/16 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन प्लस, इसको फॉर्मूला में इनपुट करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, cos mx इंटू cos n मींस cos m प्लस n इंटू x प्लस cos m माइनस n इंटू x। तो cos m प्लस n मतलब 4 + 2 6x प्लस m माइनस n तो 4 - 2 2x। ओके, तो अब बताओ मेरा आंसर क्या बन के आ गया, 1/16 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2। अब cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4। अब 1/2 यहां पे है, तो cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x बाय 6 प्लस cos 2x का sin 2x बाय 2 प्लस c। ये हम लोग का आंसर बन गया। खत्म। अब हम लोग का प्रॉब्लम देखो, हम लोग एक के बाद एक सॉल्व करते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन है e⁻²x - 1 नीचे e⁻²x + 1 का इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर में भी e⁻²x है, नीचे में भी e⁻²x, तो मैं एक काम करता हूँ e⁻x ऊपर कॉमन लेके आता हूँ, तो ये क्या बन गया e⁻x माइनस e⁻x। इसको क्या करूंगा, e⁻x कॉमन लेने से e⁻x प्लस e⁻x। ओके, अब देखो e⁻x कैंसिल। अब देखो नीचे को अगर t लेके चलूंगा तो ऊपर वाला dt है ना, तो t किसको ले रहा हूं, e⁻x प्लस e⁻x। तो dt क्या बन गया, e⁻x माइनस e⁻x इंटू dx। ओके, तो ये हम लोग का बन गया dt नीचे t, तो dt/t मींस ln mod t प्लस c। तो इसका आंसर क्या बन गया, ln वेयर t नीचे वाला t लिया था, तो e⁻x प्लस e⁻x का mod प्लस c। ओके, नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन चलता हूं, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो dx/cos² इंटू 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, देखो cos स्क्वायर को ऊपर फेंक लेता हूं, ऊपर फेंकने से क्या बनेगा, cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर। तो ये बन गया sec² x dx। नीचे क्या है, 1 - 10x का
होल स्क्वायर। तो अब हम लोग t किसको लेंगे, 10 को लेने से सेक्स स्क्वायर बनेगा, तो टोटल को ले लेते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू 1 माइनस 10x। तो ये क्या बन जाएगा, dt माइनस सेक्स स्क्वायर x dx। तो माइनस dt क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर x dx। तो ये क्या बन गया, माइनस dt बाय टी स्क्वायर। तो बोलो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 बाई टी बनेगा ना। देखो क्योंकि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स बनेगा। तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई टी ही बनेगा। और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, टी का पावर माइनस 2 पर लेके जाएंगे, टी का पावर माइनस 2 माइनस बाहर करेंगे, अब एक्स का पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो भी बन सकता है। तो अब t किसको लिया हूं, 1 माइनस 10x। तो ये आंसर क्या बन गया, 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला क्वेश्चन। देखो sin x इंटू कॉस एक्स, नीचे में sin 4x प्लस cos 4x। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर में cos 4x मींस cos का पावर 4x, ऊपर में डिवाइड, नीचे में डिवाइड। तो ऊपर में अगर डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा बोलो, एक cos cos तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा cos क्यूब। तो cos क्यूब से cos एक इसको देता हूं, मीन sin बाय cos। तो sin बाय cos क्या बन गया, 10x। ओके, इसके बाद 2 cos बचा है, मींस 1 बाय cos स्क्वायर है ना, तो 1 बाय cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है। अब नीचे भी cos 4 डिवाइड करूंगा, तो यहां पे cos 4 डिवाइड करने से tan 4, और लास्ट में यहां पे cos डिवाइड करने से 1। तो क्वेश्चन बन के ये आ गया, क्या क्या, cos का पावर 4 मीन मैंने हर कोई टर्म में डिवाइड किया, मीन्स ऊपर वाला टर्म में, नीचे वाला टर्म में। ओके, तो अब बताओ कि ये 10 का पावर 4 को मैंने लिख सकता हूं ऊपर जैसा क्या वैसा नीचे, ये 10 का पावर 4 को मैं 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, अब मुझे बताओ, मान लो मैं ले रहा हूं t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, तो dt क्या बनेगा, 2 10x, फिर 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ओके, मेरे ऊपर में क्या है, 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, तो dt ये बन के आ रहा है, तो dt बाई 2 क्या बनेगा, ये 2 गया। ओके, तो ये हम लोग का क्या बन गया, dt बाई 2। तो हम लोग का dt बाई 2, नीचे क्या है 10 4 मीन्स 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये 1 बाय 2 बाहर चला गया। अब फॉर्मूला क्या है, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स t। तो 1 बाय 2 tan इनवर्स t प्लस वेयर t 10 स्क्वायर x। तो ये बन गया 1 बाय 2 tan इनवर्स 10 स्क्वायर x प्लस, खत्म। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है tan 1 बाय एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्या है, देखो tan 1 बाय एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर 1 बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर मीन्स इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर इधर लिख सकता हूं ना, इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर। ओके, तो अब बताओ 1 बाय एक्स को अगर मैं t ले लिया तो इसको तो dt में मिलूंगा, dt बन जाएगा। देखो t इज इक्वल टू मैं लेके आ रहा हूं 1 बाय एक्स, तो dt क्या बन गया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो माइनस dt क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो ये बन गया 10 स्क्वायर t इंटू माइनस dt। अब माइनस बाहर हो गया। अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, सेक्स स्क्वायर t माइनस 1, ये इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, तो 10t माइनस t प्लस t, वेयर t इज इक्वल टू 1 बाय x। तो फाइनल आंसर माइनस ऑफ 10 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस c, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर x इंटू 5 का पावर 5 का पावर x इंटू 5 का पावर x इंटू dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मान लो मैं इसको t लेके चलूं, इसको t लेके चलूं,
तो क्या बनता है देखो, t इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ मुझे, dt बाई डी एक्स, ये चेन में आएगा ना, 5 का पावर x, नीचे क्या रुकेगा 5 का पावर x। ओके, फिर क्या बनेगा d का पावर 5 का पावर x, नीचे dx। तो ये क्या बन गया देखो 5 का पावर x इंटू ln 5। फिर ये क्या बन गया 5 का पावर x इंटू ln 5। तो बना क्या 5 का पावर x इंटू ln 5 का स्क्वायर। ओके, क्या ये कौन सा है dt बाई dx। तो dt क्या बन के आएगा, dx हम लोग इधर फेंक लेते हैं, ln 5 का होल स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, ln 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन के आ गया 5 का पावर x इंटू dx। तो ये बन गया हम लोग का dt बाय ln 5 का स्क्वायर, ये बन गया हम लोग का 5 का पावर t। तो क्वेश्चन चेंज हो गया देखो, 5 का पावर t इंटू dt बाय ln 5 का स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर चला आ गया, ln 5 का स्क्वायर बाहर। अब बचा क्या 5 का पावर t इंटू dt। ओके, अब बोलो ये 1 बाय ln 5 का स्क्वायर बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 5 का पावर t नीचे ln 5 प्लस c। तो फाइनली बचा क्या 5 का पावर t बाय ln 5 का पावर 3 प्लस c। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वेयर t 5 का पावर x। तो ये बन गया 5 का पावर x बाय ln 5 का पावर 3 प्लस c। ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट चलता हूं, मेरा क्वेश्चन है dx नीचे में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b का इंटीग्रेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे करता हूं इसको। ऊपर में मैं साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या है हम लोग का cos x माइनस a x माइनस बी। तो ऊपर अगर साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा वो। और साइन a माइनस बी है क्या, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे रुका dx। अब बताओ बाहर में है साइन a माइनस बी, ऊपर वाला को मैं लिख सकता हूं साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए। देखो लिख सकता हूं कि नहीं, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, मतलब इसको अगर ब्रैकेट निकाल देंगे तो क्या बनेगा x माइनस बी माइनस x प्लस ए। तो x कैंसिल, माइनस बी प्लस ए, तो यही तो a माइनस बी है। ओके, तो नीचे क्या था हम लोग का cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। ओके, तो ये हम लोग का साइन a माइनस बी। अब देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये बन जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस a माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a। नीचे क्या बचा cos x माइनस a cos x माइनस। इसको अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बचा 1 बाय साइन a माइनस बी। इसको सेपरेट करेंगे देखो तो क्या बनेगा cos x माइनस a cos x माइनस a कैंसिल, साइन बाय cos 10। तो ये बन गया 10 x माइनस बी। सेपरेट कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन सेपरेट माइनस। अब देखो यहाँ पे cos x माइनस बी कैंसिल, तो ये साइन बाय cos 10।
तो टेन एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये फाइनली आ गया क्या, देखो 1 बाय साइन ए माइनस बी। तो टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन सेक एक्स माइनस बी। मैं डायरेक्ट, आप लोग टेन एक्स का पता है लॉन सेक एक्स है, तो टेन एक्स माइनस बी भी लॉन सेक एक्स माइनस बी ही होगा। कैसे होगा मैं फिर बताता हूं। माइनस ये भी मैं लिख रहा हूं लॉन सेक एक्स माइनस ए। ओके, तो लॉन ए माइनस लॉन बी क्या होता है, लॉन ए बाई बी। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, लॉन, सॉरी बाहर में क्या है 1 बाय साइन ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉन सेक एक्स माइनस बी बाय सेक एक्स माइनस ए। सेक एक्स माइनस बी नीचे सेक एक्स माइनस ए का मॉडुलस प्लस सी। ओके, देखो मैंने क्या किया, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है मुझे। ओके, तो मैं एक्स माइनस बी को टी ले लेता हूं, तो dt क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, टेन टी इंटू डी टी। तो टेन टी का क्या बनता है, लॉन सेक टी का मॉड प्लस सी, हुए टी एक्स माइनस बी। तो फाइनली बन गया क्या, लॉन सेक एक्स माइनस बी का मॉड प्लस सी। देखो सेम ही है ना। ओके, तो इसको डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूं ऐसे करके। अगर कुछ मल्टीप्लाई हुआ होता तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। x के जगह अगर 2x 3x होता तो नहीं हो पाएगा। अगर x के साथ कुछ ऐड हुआ होगा और सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो नहीं लिख सकते हैं, इसको याद रखना है। ओके, अब लास्ट में 2 क्वेश्चन बचा, देखो उसको कर लेते हैं हम लोग। dx बाय 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज मतलब 1 प्लस साइन एक्स के पास 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर में भी 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको सेपरेट कर देंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर, क्या बना 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। नेक्स्ट साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर मीन साइन एक्स बाय कॉस क्या होता है 10x, फिर 1 बाय कॉस क्या बनेगा सेक एक्स। ओके, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, अब 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, dx बाय 1 प्लस 10x। तो इसको भी रेशनलाइजेशन कर देंगे क्या, नहीं, इसको रेशनलाइजेशन करने से नहीं बनेगा। देखो इसको कैसे करता हूं मैं, पहले मैं 10 को साइन बाय कॉस लिखता हूं। 10 को साइन बाय कॉस मतलब ये क्या बन गया 1 प्लस साइन बाय कॉस। तो उसको अगर एडिशन कर देंगे तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो चेंज होके क्या बन जाएगा ये कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, जो नीचे है उसको पहले बना रहा हूं। ऊपर तो cos x है, नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स मुझे चाहिए तो प्लस एक साइन एक्स ऐड कर दिया। एक साइन एक्स ऐड कर दिया मतलब एक साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, और एक मैं cos x ऐड कर लेता हूं। तो क्या बना, देखो साइन साइन तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये cos और cos 2 cos हो गया ना। तो हम लोग को चाहिए क्या ओनली cos x, तो 2x डिवाइड। ये cos x क्यों ऐड किया, देखो इसको अगर दोनों को सेपरेट कर दूंगा, अभी दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो पहला वाला क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये बचा क्या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1। सेकेंड वाला क्या होगा, देखो cos x प्लस साइन एक्स है, ऊपर में क्या है cos x माइनस साइन एक्स। इसको अगर t लेंगे तो ये dt बन जाएगा, इसको t लेंगे तो ये dt बन जाएगा। कैसे, देखो साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बन के आ गया, dt बाय टी। यहां पे भी हाफ रुकेगा ना, तो ये बन गया हाफ एक्स माइनस हाफ लॉन मॉड टी। किसको टी लेने के लिए मैंने बोला, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, हाफ एक्स माइनस हाफ लॉन cos x प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस सी, खत्म। ओके, तो ये रहा इतना ही हम लोग का सब्स्टिट्यूशन में। और हम लोग करेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स कुछ, वो भी सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।